एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में राजू अपनी नानी के घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे बहुत से पक्षी मरे हुए दिखे। अरे, ये हर थोड़ी देर में एक पक्षी मरा हुआ क्यों मिल रहा है? आखिर बात क्या है? उसे कुछ समझ नहीं आया। बहुत चलने के कारण उसका गला सूखने लगा। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, कहीं मैं चक्कर खाकर गिर न जाऊं। रास्ते में कहीं तालाब नदी मिली तो पानी पी लूंगा। मगर रास्ते में राजू को कहीं पानी नहीं मिला। बस मिले तो मरे हुए पक्षी। डरा सहमा राजू जैसे तैसे नानी के घर पहुंचा। नानी राजू को मिलकर बहुत खुश हुई। अरे बेटा राजू, तुमने बहुत अच्छा किया जो मिलने आ गए। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चलो अंदर चलकर कुछ खा लो। अभी नानी कुछ बातें कर ही रही थी कि अचानक राजू चक्कर खाकर गिर पड़ा। अरे, ये क्या हो गया? अरे बेटा राजू, बेटा राजू। नानी ने राजू को दवा दे दी। तभी नानी की नजर राजू के सूखे हुए होठों पर पड़ी। अच्छा, तो ये बात है। पानी की कमी के कारण राजू को चक्कर आ गए। गर्मी भी बहुत है। थोड़ी देर में राजू को जब होश आया तो नानी ने राजू को पानी दिया, जिसे पीकर राजू को होश आया। अरे नानी, रास्ते में तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी और तुम जानती हो कहीं भी पानी नहीं मिला। रास्ते में मुझे बहुत से पक्षी मरे हुए मिले। शायद उन्हीं के डर के मारे मैं गिर पड़ा। अरे नहीं नहीं राजू, ऐसा नहीं है। पक्षी भी हमारी तरह गर्मी के मौसम में बहुत प्यासे रहते हैं, पानी की तलाश करते हैं, मगर उन्हें पानी नहीं मिलता। इसी कारण वो मर जाते हैं। हम इंसानों को भी पानी की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए गर्मियों में खूब पानी पीना चाहिए और पक्षियों को भी पानी पिलाना चाहिए, समझे? हाँ नानी, आगे से मैं खूब पानी पीकर ही तुम्हारे घर आऊंगा। कहीं पुरानी बात है। एक लोमड़ी चलते चलते राह में एक पेड़ पर चमकते हुए रसीले अंगूरों के गुच्छों को देखा। उनको देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। आहा, देखने के लिए कितने अच्छे हैं। देखते ही मुंह में पानी भर आया। अगर इनको खाऊंगी तो कितने स्वादिष्ट होंगे। कहते हुए कुछ खाने के लिए सोची। अंगूर को खाने के लिए पैर उठाई, मगर गुच्छों से लटका पेट बहुत ऊंचा था। अंगूर उसके हाथ नहीं आए। एक बार जोर से छलांग मारने की कोशिश की, फिर भी नहीं मिले। कुछ दूर से भागते हुए छलांग लगाकर भी कोशिश की, फिर भी नहीं मिले। ये क्या, मैं इतनी होशियार हूँ, मेरी परीक्षा ले जा रही है। कैसे भी करके इनको खा कर ही जाऊंगी। सोचते हुए खाने के लिए कई प्रकार की कोशिश की। इतने सारे कोशिश करने पर भी अंगूर उसके हाथ नहीं आए, क्योंकि वह नाटी थी ना, इसलिए। थक कर निराश हुई वह लोमड़ी, क्या है इस अंगूर में? शायद खट्टे होंगे, इसलिए पेट पर ही लटक रहे हैं। कहते हुए वहाँ से चली गई। इसलिए कहते हैं, किसी को कुछ हाथ ना मिले तो उसको बेकार कह निकाल देते हैं। दुष्ट सांप की कहानी। किसी एक जंगल में सांप सभी चींटियां मिलकर रहते थे। एक दिन जोर की बारिश की वजह से सांपों का बिल पानी के बहाव से मिट गया। इससे सांप दुखित होने लगे। अब हमारा जो भी बिल था वो पानी के बहाव से मिट गया। अब कहाँ रहे हम? अगर हम बाहर रहना शुरू करें तो चील हमें मार खाएंगे। कहते हुए दुखित होने लगे। यह सब सुनकर चींटियां सांपों के पास पहुँचे। मित्रों, दुखित मत होना। पहले से भी शानदार बिल हम आपके लिए बनाकर देंगे। वह बिल को देखकर गांव वाले आप लोगों की देवता समान पूजा करेंगे। ऐसे कहकर चींटियां साहस के साथ जल्दी जल्दी एक सुंदर सा बिल बनाकर अपने मित्रों को भेंट किया। चींटियों की बात के बराबर पास के गांव वाले उस बिल के पास आकर
पूजा करने लगे। गाँव वालों के द्वारा दिए गए अंडों को खाकर, दूध को पीकर आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे समय में इस बिल के बारे में जानकर एक बड़ा सा सांप वहाँ आकर बैठ गया। सुनो, आगे से यह बिल मेरा ही है। लोगों के द्वारा दिया गया भोजन मेरा ही है। मेरे खाने के बाद बचा हुआ बाकी का भोजन तुम्हारा ही है। रात में कहीं कोने में सो जाना। अगर मुझे रोकोगे तो मैं निगल जाऊंगा। संभल के रहना, ऐसे धमकी दिया। निस्सहाय होकर छोटे सांप बड़े सांप की आज्ञा को मानने लगे, मगर मित्रों के लिए इतने कष्ट उठाकर बिल बांधकर भी कोई उपयोग न रहा, ये सोचकर चींटियां दुखित होने लगी। दिन ब दिन बड़े सांप का बुरा बर्ताव बढ़ने लगा। आंख सर पर चढ़कर आते जाते लोगों को काटने लगा और एक आध बार पेट के पीछे छिपकर विष को उगलने लगा। इससे लोग सांपों से बहुत क्रोधित हो गए। इनको दूध डाल के पूजा कर रहे तो ये हमारे बच्चों को डस के प्राण ले रहा है। इन सांपों को कोई विश्वास नहीं है, इनको हम मार डालेंगे। जब ये सब रात को बिल में जमा होते हैं, तब हम उस बिल को आग लगा के मार डालेंगे। उनको सबक सिखाना है। यह बातों को सुनकर चींटियां रात में होने वाले खतरे को अपने मित्रों के साथ बांधकर संभल के रहने के लिए सूचित किया। यह बात सुनकर वे सांप उस बिल से रात में दूर चले गए। रात होते ही सारे गांव वाले आकर बिल में आग लगा दी। बिल में बैठा बड़ा सांप आग के लपेटों से बाहर ना निकल सका और वहीं फंसकर धुएं में दबकर प्राण खो दिए। ऐसे बड़े सांप के मर जाने पर उधर गांव वाले और इधर छोटे सांप बहुत संतुष्ट हुए। इस बार चींटियां अपने मित्रों के लिए वहां से कुछ दूर एक सुंदर सा बिल बना कर दिए। उसमें वे छोटे सांप आराम से रहने लगे। बच्चों कहते हैं ना कि नष्ट करने का सोचेंगे तो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। लोमड़ी और बगुले की बुलावे की कहानी। किसी एक जंगल में लोमड़ी और बगुला अच्छे दोस्त बनकर रहा करते थे। एक दिन लोमड़ी ने अपने मित्र बगुले को भोजन के लिए आह्वानित किया। इसके लिए बगुला